आज की जो चर्चा थी हमारी वो कक्षा 7 की जो इकाई है लाइट यानी प्रकाश उससे संबंधित थी। उसमें हमने कुछ दिन पूर्व जब हमारा अवकाश हुआ था शीतकालीन, उससे पूर्व हमने परावर्तन की बात की थी, है ना। तो परावर्तन आपको समझा दिया था कि परावर्तन एक प्रक्रिया है या एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, प्रकाश चिकनी सतह से टकराता है, टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः वापस उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस पर तुमने चर्चा कर ली थी। लेकिन जब प्रकाश के परावर्तन की बात आती है तो उसके लिए जो युक्ति होती है जिससे परावर्तन हम करते हैं उसे हम कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। यानी दर्पण क्या होते हैं? तो दर्पण क्या होते हैं? जिससे प्रकाश का परावर्तन हो। यानी प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें दर्पणों की जरूरत होती है। या ये कह सकते हैं कि हमारी दिनचर्या में, हमारे काम में, हमारे रोज के जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें दर्पणों की जरूरत होती है। तो हमारे घर में भी दर्पण होते हैं, आसपास भी हमने दर्पण देखे हैं, हमारी मोटरसाइकिल में, हमारी कार में भी और जगह भी दर्पण लगे होते हैं। मैंने आपको बताया था डॉक्टरों को भी दर्पणों की जरूरत पड़ती है। तो वो दर्पण बनते कैसे है इस पर चर्चा हमने की। पूरी बात आपको समझ में आ गई? तो दर्पण क्या होते हैं पहले तो इस पे चर्चा हमने की है, उसको हमने समझा कि दर्पण के लिए सबसे पहले हमारे पास कांच की कोई पट्टी, कांच की कोई पट्टी या कांच का कोई खोखला गोला उसका टुकड़ा होना चाहिए। अब बात समझना, कांच की पट्टी का मतलब है कि कांच की ऐसी पट्टी जो जिसकी दोनों सतह समतल हो, उसी को तो पट्टी कहेंगे। जिसकी दोनों सतह समतल हो वो क्या बोली जाएगी? पट्टी। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि किसी खोखले कांच के गोले का भाग, यानी ये पट्टी नहीं है, सपाट नहीं है इसकी सतह, ये एक टुकड़ा है कांच का जो जिसकी एक सतह उठी हुई है और एक सतह, और ये लिया कहां से गया है? आपको बताया था कि ये किसी ना किसी खोखले कांच के गोले से काटा जाता है। यानी कांच की एक गेंद हो खोखली, उसका ये टुकड़ा होता है, उसका ये भाग होता है। अगर हमारे पास ऐसे दो टुकड़े हैं कांच के, एक ये पट्टी की तरह और दूसरा ये गोले की तरह। गोलीय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गोलाकार में है थोड़ा सा, या गोले का भाग है। तो बात समझ में आ गई? अगर ऐसे हमारे पास दो टुकड़े हैं तो उनसे हम दर्पण बना सकते हैं? नहीं बना सकते? बना सकते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको पहले ही पता है। कितने लोग बताएंगे दर्पण को प्रकार बताएंगे? अंशिका तुम आ जाओ आगे, एक बच्ची मेरे पास रहेगी, अंशिका से मैं सहायता लूंगा या अंशिका मुझे बताएगी, ठीक है? तो बेटा अंशिका, दर्पण कितने प्रकार के हैं वैसे? दो। कौन कौन से? साधारण दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। इन्होंने कहा साधारण दर्पण। ये साधारण दर्पण क्या होता है सबको पता है ना? जी। कैसे समझाओगे साधारण दर्पण? कैसे समझाओगे बेटा? यहां कोई साधारण दर्पण रखा है, पहले तो उठाओ। यहां कोई भी अगर साधारण दर्पण रखा है तो उसे उठाओ। इन्होंने एक दर्पण उठाया, मैंने नहीं कहा ये उठाओ, इन्होंने उठाया। अब ये कह रही है कि ये कैसा दर्पण है? साधारण। और दर्पण है कि नहीं पहले तो ये बताओ? है। क्यों है? क्योंकि इससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, यानी चेहरा दिख रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो परावर्तन हो रहा है। तो ये दर्पण है, ठीक है ना? और दर्पण कैसे बनते हैं आपको पहले ही पता है। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? कांच के किसी टुकड़े की एक सतह पे पालिश कर देते हैं, तो दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन तो पहले ही आपको बता चुके हैं। हम यहाँ पे प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। हमने कहा से इन्होंने पहले बताया कि साधारण दर्पण होते हैं और गोलीय दर्पण होते हैं। मैंने कहा साधारण दर्पण उठाओ, इन्होंने उठा के दे दिया। अब ये साधारण दर्पण है कि नहीं पहले तो सब लोग देख लो। देख लो, मैं घुमा रहा हूं, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। तो ये साधारण दर्पण है कि नहीं? हाँ, शीतल बताएगी पहले। ये साधारण दर्पण है कि नहीं? है। ठीक है, मान लिया। कामनी बताएगी साधारण दर्पण क्यों है। यहाँ बता दो या वहां बता दो, यहाँ के बताओ ये साधारण दर्पण क्यों है? इसकी तल समान है। वेरी गुड। इन्होंने कहा इसके तल समान है। तल माने सतह, एक ये सतह और एक, यानी दोनों तल, दोनों सतह कैसी है? समान है। और समान को हम और क्या बोलेंगे? समतल है। समान है यानी तुम लोग समतल को समान बोल देते हो। समान का मतलब तो आकार होता है कि जितनी बड़ी जा उतनी बड़ी
लेकिन ये बड़ी की मतलब नहीं, समतल यानी बिल्कुल सपाट समतल है। तो देखो बेटा समतल है नहीं है, ठीक है ना। तो ये इनके हाथ में कौन सा दर्पण हो गया, समतल यानी साधारण दर्पण। ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी दोनों सतह। अच्छा ये बनेगा कैसे भाई, तो